मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लास 12th में 12th चैप्टर ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 2, जिसमें हम एल्डेड कीटोन पढ़ चुके हैं, और उसी की अगली कड़ी जो हमारी है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, वे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि अम्ल का जो अनुलग्न है वो मेनली इक अम्ल लगता है, तो कार्बोक्सिल में जब हम इक अम्ल जोड़ें तो कार्बोक्सिल प्लस इक अम्ल इक्वल टू कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिल समूह क्या होता है? COOH। COOH समूह को हम लोग कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं। अब इसको कार्बोक्सिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि CO जो होता है वो कार्बोनिल समूह है, ये हम पढ़ चुके हैं कि CO कार्बोनिल समूह है, और OH जो होता है वो हाइड्रोक्सिल समूह होता है। हाइड्रोक्सिल, एल्कोहलिक समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। तो CO कार्बोनिल और OH हाइड्रोक्सिल, तो इसका फ्रंट उठाया कार्बो और इसका लास्ट उठाया है क्सिल, तो COOH को संयुक्त रूप से कार्बोक्सिल बोल दिया गया, क्योंकि ये दो समूहों कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से बना है। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से बना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, और कार्बोक्सिल क्यों बोला गया? क्योंकि वो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दो समूहों से बना है। और IUPAC नाम करते समय इनका जो अनुलग्न है वो आता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल IUPAC नामकरण के दौरान इनका अनुलग्न है ओइक अम्ल। अब मुख्य अम्ल के सूत्र और उनके IUPAC नाम हम लोग देखेंगे। तो जैसे पहला अम्ल मैं उठा रहा हूँ HCOOH, दूसरा 2 कार्बन वाला CH3COOH, तीसरा 3 कार्बन वाला CH3CH2COOH, फिर 4 कार्बन वाला CH3CH2CH2COOH, फिर 5 कार्बन वाला सूत्र CH2 है CH2COOH, टोटल 5 कार्बन हो गए हैं, इसी कार्बन बीच में लिया गया है। फिर 6 कार्बन CH3CH2CH2CH2COOH। अब पहला देखें हम, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मैथ पूर्व लगन लगाते हैं, मैथ, और मैथ के साथ हमेशा एन ही लगता है। और IUPAC लिख रहे हैं तो अनुलग्न लग जाएगा ओइक अम्ल, तो ये बन गया मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल। अब इसको देखें कितने कार्बन है? 2, 1 और 1, 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ। दोनों कार्बन में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन, और अनुलग्न लगेगा ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ देखें तो एक कार्बन, पहला कार्बन, ये नंबरिंग उधर से ही करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है। हालांकि प्रतिस्थापी नहीं लगाया है यहाँ, तो नंबरिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। 1, 2, 3 के लिए प्रोप, तीनों में बॉन्ड देखें, ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अनुलग्न लगेगा ओइक अम्ल, तो ये बन गया प्रोपेनोइक अम्ल। अब टोटल कार्बन गिने तो 4, तो 1, 2, 3,
चार, चार के लिए ब्यूट, चारों में बॉन्ड देखें तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है सिर्फ आपने, तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड देखा तो सिंगल एन और अनुलग्न लगा ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब चलें तो कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, पांचों में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अनुलग्न लगा ओइक अम्ल, तो ये बन गया पेंटेनोइक अम्ल। ऐसे ही यहाँ 6 कार्बन है तो 6 के लिए हम लोग लगाते हैं हेक्स, बॉन्ड सिंगल है तो एन और अनुलग्न ओइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। तो ये आईयूपीएसी नाम आ गया। अब इनके सामान्य नाम अगर हम देखते हैं कि सामान्य नाम इनके क्या क्या बनेंगे, तो 5 कार्बन तक के अम्ल बता, तो मैं छठे का भी दूंगा आपको, पर छठे की उत्पत्ति जो है, तो 5 कार्बन तक के अम्ल जो है इनके सामान्य नाम हम देखेंगे, यानी 5 कार्बन तक के अम्ल, जिसमें सबसे पहला जो है मेथनोइक अम्ल, उसे हम फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, फार्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो लाल चिंटी से हुई है और लाल चिंटियों को लैटिन भाषा में फार्मिका कहा जाता है, तो फार्मिका से उत्पत्ति के कारण ये फार्मिक अम्ल कहलाया। फिर है एसिटिक अम्ल, 2 कार्बन वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें एसिटिल समूह है, इसमें फार्मिल समूह है। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कार्बोनिल यौगिक के पिछले वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन, और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से होगी। तो फार्मिल समूह है तो फार्मिक अम्ल, एसिटिल समूह है तो एसिटिक अम्ल। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सिरके से, और सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम बोलते हैं, तो एसिटम से बना है एसिटिक अम्ल। फिर प्रोपियोनिक अम्ल सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहला अम्ल जो है वो प्रोपियोनिक अम्ल है। तो प्रोपियोनिक जो है उसमें 2 वर्ड है, प्रोटोन, इसको सामान्य नाम, प्रोपियोनिक का सामान्य नाम है प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक। तो इसमें 2 वर्ड हैं, एक तो प्रोटोन प्लस पियोन, प्रोपियोन, प्रोटोन प्लस पियोन। तो प्रोटोन का मतलब होता है पहला और पियोन होता है वसा, तो प्रोपियोनिक अम्ल। तो प्रोटोन यानी पहला, पियोन यानी वसा अम्ल, तो पहला वसा अम्ल यही खोजा गया था, प्रोपियोनिक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में या साधारण नाम इसका जो है वो ब्यूटीरिक अम्ल है, जो बना है ब्यूटीरम से, ब्यूटीरम से। ब्यूटीरम का अर्थ होता है मक्खन, तो मक्खन से बन प्राप्त अम्ल ब्यूटीरिक अम्ल है। और लास्ट है पेंटेनोइक अम्ल, इसका सामान्य नाम वैलेरिक अम्ल है, क्योंकि ये वैलेरियन की जड़ से प्राप्त किया गया था। वैलेरियन एक पौधा है, उसकी जड़ से प्राप्त हुआ था ये, तो इसको वैलेरिक अम्ल बोलते हैं। और 6 कार्बन वाले अम्ल को कैपरोइक अम्ल बोलते हैं। तो ये सामान्य नाम भी ध्यान रखना, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटीरिक अम्ल, इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, प्रोप 3 कार्बन वाला, ब्यूट 4 कार्बन वाला, वैलेरिक और कैपरोइक। तो ये ध्यान रखना, फार्मिक, एसिटिक, वैलेरिक और कैपरोइक, क्योंकि प्रोप और ब्यूट तो कार्बन की संख्या से निकल जाएंगे। अब देखें हम कुछ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनसे क्वेश्चन आता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। जैसे हमने नाइलॉन 6 में पढ़ा था एडिपिक अम्ल, तो वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह लगे हैं। तो अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देखें तो जैसे हम एडिपिक अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पहले वही बना रहा हूँ, COOH, फिर 4 कार्बन है, CH2, 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 फिर COOH। इसको हम नाइलॉन 6 में पढ़ चुके हैं, एडिपिक अम्ल। अब फिर 5 कर दें तो COOH, फिर 4 कार्बन थे बीच में, अब 3 कर दें, CH2, यानी 5 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल,
फिर 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिर 2 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए हमने। तो इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा अम्ल मेलोनिक अम्ल है, कौन सा ग्लूटेरिक अम्ल है। तो वो अपने को समझना है कि कैसे कौन सा अम्ल किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल है। कार्बन कितने हैं इसमें? 2। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? एथ ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल 2 के लिए एथ, बॉन्ड सिंगल है तो एथेन डाइओइक अम्ल, ये प्रोपेन डाइओइक अम्ल, ये ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ये पेंटेन डाइओइक अम्ल और ये हेक्सेन डाइओइक अम्ल। इसको हम पढ़ चुके हैं एडिपिक अम्ल के नाम से। दो कार्बन वाला होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो 2 कार्बन वाला अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल ये हम जब यूरिया डिस्कस करेंगे तब भी इसको पढ़ेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल को यूरिया में भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल वो है ये वाला, ये होता है मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल। फिर 4 वाला जो होता है वो होता है सक्सीनिक अम्ल। सक्सीनिक अम्ल। फिर 5 कार्बन वाला जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो होता है ग्लूटेरिक अम्ल। ग्लूटेरिक अम्ल, इनसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, सक्सीनिक से और मेलोनिक से। मेलोनिक 3 कार्बन वाला है, सक्सीनिक 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एडिपिक 6 वाला हम पढ़ चुके हैं, 2 वाला ऑक्जेलिक और 4 वाला ग्लूटेरिक। 2 वाला ऑक्जेलिक और 4 वाला ग्लूटेरिक। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम थे। अब हम बात कर रहे हैं बनाने की विधियों की, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। तो अब बात कर रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहला मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है बनाने के, बहुत ही आसान। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब अम्लों के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं? जैसे एस्टर है, एमाइड है, अम्ल हैलाइड है, एसिड हैलाइड, और एनहाइड्राइड है। तो 4 व्युत्पन्न हम अम्लों के मानते हैं। इन चारों का हमने जल अपघटन करना है। सबसे पहले हम बात करें एस्टर की, तो एस्टर में मैं सूत्र ले रहा हूँ एथिल एसीटेट का, जिसको हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का सूत्र CH3COOC2H5। जिन स्टूडेंट्स को सूत्र नहीं आता है वो पहले पिछले वीडियो ज़रूर देखें मेरे, क्योंकि हर बार अगर मैं फार्मूला बनाना क्लियर करूँगा तो फिर टाइम बहुत लगेगा। एथिल एसीटेट कैसे नाम पड़ा है इसका, कैसे ये सूत्र बना है, वो पीछे मैं व्याख्या कर चुका हूँ। एमाइड, जैसे मैं सूत्र बना रहा हूँ एसिटेमाइड का, एसिटेमाइड ले रहा हूँ, तो एसिड वर्ड आ रहा है, तो एसिड वर्ड आ रहा है तो मैंने एसिटिल समूह ले लिया CH3CO। एमाइड बनाना है तो आगे NH2 लगा दिया, क्योंकि एमाइड होता है CONH2, तो ये बन गया एसिटेमाइड CH3CONH2। अब अम्ल हैलाइड, जैसे मैंने लिया एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड क्या होता है CH3COCl, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिल समूह, एनहाइड्राइड होता है OCO, ये एनहाइड्राइड होता है। इसकी भी व्याख्या मैं पीछे कर चुका हूँ कि एनहाइड्राइड वर्ड कहाँ से बना है, ये सूत्र कहाँ से बना है, वो सब मैंने पीछे स्पष्ट किया हुआ है। तो पहले केमिस्ट्री के पिछले वीडियो देख कर आएँ, नहीं तो सूत्र आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार मैं क्लियर करूँगा, मैं फिर कहूँगा आपको हर बार मैं क्लियर करूँगा, तो ये वीडियो जो हैं बहुत बड़े होते जाएंगे, क्योंकि एक एक सूत्र को क्लियर करने में 3-4 मिनट मैं लगाता हूँ।
तो 3-4 मिनट मैं लगाऊं तो 4 सूत्र क्लियर करूं तो 12-15 मिनट तो वही हो गए सीधा ही। इसलिए पीछे ये वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनमें मैंने फार्मूले क्लियर किए हैं कि ये नाम कैसे बने हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, अब इनका सबका हमने जल अपठन करना है। जल अपठन करना है तो प्लस HOH, HOH जल को पहले भी बताया मैंने आपको कि HOH ही लिखना है, HOH। अब जल अपठन करना है HOH, तो अब आप देखें यहाँ से निकल गया C2H5OH, C2H5OH, यहाँ से बन जाएगा NH3, यहाँ से बन जाएगा HCl और यहाँ से बन जाएगा CH3COOH। अब आप जो बचा वो देखें, आप एसिटिक अम्ल बचा है सब में, देखो CH3COOH, 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 CH3COOH। तो रिएक्शन आपके सामने है, जल से आप क्रिया कराएं, C2H5OH निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, यहाँ से 2 मोल एसिटिक अम्ल बनेगा। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है अम्ल वितरणों के जल अपठन से, तो अपने आप आपका प्रोडक्ट आपको दिखता जाएगा। तो आगे पूरा करना है प्रोसेस तो पूरा कर लें। सब में जो बनेगा, इन सारी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो होगा CH3COOH, सभी में CH3COOH, साथ में इसके C2H5OH, इसके NH3, इसके HCl और इसके 2 मोल बनेंगे एसिटिक अम्ल के, यहाँ से भी CH3COOH ही निकलेगा। क्लियर। अब सेकंड मेथड चले हम, तो साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से, साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से, अब पूर्ण जल अपघटन का क्या सिस्टम है वो देखिए। साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से, तो जल अपघटन 2 प्रकार का होता है साइनाइड का, एक आंशिक और एक पूर्ण। साइनाइड को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल इसका IUPAC नाम है। तो साइनाइड समूह क्या होता है, CN, जैसे मैंने ले लिया मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN प्लस HOH, जल को HOH ही लिखना है। एक अणु लिया तो इसका आंशिक जल अपघटन होगा, और अगर एक अणु मैं और ले लूँ आगे तो फिर इसका पूर्ण जल अपघटन हो जाएगा। तो 2 अणु अगर मैं जल की क्रिया कराता हूँ तो पूर्ण जल अपघटन है, एक अणु से क्रिया कराता हूँ तो आंशिक जल अपघटन है। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं हम क्या होगा। पहले एक जल के अणु से क्रिया कराई, क्या होगा देखो, जब एक जल के अणु से क्रिया कराऊंगा, अब जल जोड़ना है इसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो कैसे जोड़ोगे जल, पहले भी आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ट्रिपल दिया हो तो उसको डबल कर लो, डबल दिया हो तो उसको सिंगल कर लो, यानी मैंने ट्रिपल को डायरेक्ट सिंगल कर लिया। जब ट्रिपल को सिंगल किया तो 2 बॉन्ड N के फ्री हो गए और 2 बॉन्ड ही C के फ्री हो गए। क्लियर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड मैंने तोड़े तो 2 बॉन्ड N के फ्री हो गए, 2 बॉन्ड ही C के फ्री हो गए। अब इसमें जल जोड़ रहा हूँ तो N और C में से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, N। ऐसे बहुत से वीडियो मैं पीछे बना चुका हूँ, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख कर आएँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ट्रिपल को हमने सिंगल किया, 2 बॉन्ड इसके खाली हो गए, 2 बॉन्ड इसके खाली हो गए। अब N नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ जल का पॉजिटिव जोड़ेंगे तो ये H जुड़ गया इस N के साथ, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये H जुड़ गया, ये वाला H भी जुड़ गया इस N के साथ, क्योंकि N नेगेटिव H पॉजिटिव है। अब बचा क्या, O, और O डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये जो 2 बॉन्ड फ्री हुए थे इन दोनों बॉन्ड से ही O जुड़ जाएगा। इस प्रकार जब साइनाइड का आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो एमाइड बनता है। एमाइड बनकर देखो CH3CONH2, ये रहा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एमाइड है CH3CONH2। अब एक जल का अणु और लेंगे तो यही क्रिया होनी है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी, NH3 निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH बन जाएगा। तो अगर जल अपघटन करा देते हैं
तो अमोनिया निकलेगी और कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और अगर आंशिक जल अपघटन से पूछ लेता है तो एमाइड बनता है। आंशिक जल अपघटन से पूछ ले तो CONH2 एमाइड बना है। एक जल का अणु लिया तो एमाइड बना है और एक और जल का अणु ले लिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है। अब चलते हैं अगले मेथड की ओर। तो अगला मेथड आपका आता है ग्रिग्नार्ड विकर्मक से। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रिग्नार्ड विकर्मक का भी पूरी डिटेल हमने पढ़ी है ग्रिग्नार्ड विकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। CO2 से ग्रिग्नार्ड विकर्मक यानी CH3MgBr की क्रिया, CH3MgBr की क्रिया। तो ये आपको पहले भी बताया हुआ, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे ग्रिग्नार्ड विकर्मक में? CH3 और Mg वाला, CH3 और Mg वाला। अब Mg पॉजिटिव है तो इधर कैसे जोड़ोगे इसको? जो डबल बॉन्ड दिया है उसको सिंगल कर लोगे। तो ये डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल कर लिया। तो डबल बॉन्ड को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का खाली, एक बॉन्ड O का खाली, एक बॉन्ड C का खाली, एक बॉन्ड O का खाली। O नेगेटिव है तो नेगेटिव से जुड़ गया MgBr वाला पार्ट। तो MgBr तो यहाँ जुड़ गया O से, और C से जुड़ गया CH3, C से जुड़ गया CH3। अब ग्रिग्नार्ड विकर्मक जोड़ने के बाद आपको मैंने बताया था क्या करवाना है? जल अपघटन। तो अब जल ले लिया HOH, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? O और Mg वाला या C और O वाला? तो हालांकि जो मर्जी तोड़े प्रोडक्ट वही बनेगा, पर हमने डिस्कस किया था कि O और Mg वाला बॉन्ड आयनिक है, C और O वाला कोवलेंट है, तो अपने C और O वाला बॉन्ड तोड़ना है, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना है, C और O वाला बॉन्ड तोड़ना है। अब O की साइड जल का क्या रखोगे? O नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली साइड जल का पॉजिटिव यानी H, तो इस साइड जल का OH, HOH, इस प्रकार से तोड़ना है इसको। तो O के साथ तो जल का H जोड़ोगे, C के साथ OH जोड़ोगे। तो जब आप C के साथ OH जोड़ रहे हैं तो देखें अब क्या बना? CH3 के आगे CO, CO के आगे आ गया OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया देखो, प्लस Mg के साथ क्या जुड़ा है? Br के आगे क्या जुड़ा है? O, और O के साथ क्या जुड़ा है? H, O के साथ H जुड़ गया, C के साथ OH जुड़ गया। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक से होती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ये ग्रिग्नार्ड विकर्मक से हो गया। अब चलते हैं हम आगे अगली विधि की ओर। तो वो आता है 1,1,1 ट्राई हेलोजन के जल अपघटन से। 1,1,1 ट्राई हेलोजन, चौथा मेथड जो है 1,1,1 ट्राई हेलोजन का जल अपघटन। 1,1,1 ट्राई हेलोजन का जल अपघटन। जैसे मैंने 2 कार्बन लिए, एक नंबर पे क्लोरो, फिर एक पे क्लोरो, फिर एक पे क्लोरो, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो। समझ गए? 1,1,1 ट्राई हेलोजन यानी एक ही नंबर पे 3 हेलोजन लगे हैं। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ वैलेंसी पूरी कर दी। अब इसका जल अपघटन कराना है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जलीय KOH से इसकी क्रिया करानी है। जलीय KOH से, जलीय KOH, जलीय KOH। तो यहाँ से KCl, यहाँ से भी KCl, यहाँ से भी KCl, तो 3 तो KCl ही बन गए। अब बचे 3 OH, 3 OH जाके जुड़ जाएंगे C के साथ। तो क्या बना? CH3C OH OH OH। तो जलीय KOH से क्रिया करवाई तो 3 KCl निकल गए, 3 OH आ गए। अब ये बताएं कि ये स्थायी है या अस्थायी है? तो एक ही कार्बन से 3 नेगेटिव जुड़े हैं तो ये अस्थायी है। अस्थायी है तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि ये अस्थायी है। अब इसको स्थायी कैसे करेंगे? इन तीनों नेगेटिव में से अगर कोई अणु निकल सकता है तो उसको बाहर निकाल दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जल निकल सकता है, HOH निकल सकता है। तो HOH को आप लोग बाहर कर दें, तो जल निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब जल निकाल दिया आपने, HOH निकाल दिया, अब क्या बचा देखो? CH3
सिंगल बॉन्ड सी, सी के आगे सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब आप देखें एक बॉन्ड O का खाली हो गया, एक बॉन्ड C का खाली हो गया, तो एक बॉन्ड O का खाली, एक बॉन्ड C का खाली, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं एसिटिक अम्ल की प्राप्ति होती है, CH3COOH बनता है। तो ये चौथी विधि थी 111 ट्राई हेलोजन के जल अपघटन से। अब पांचवा और अंतिम मेथड आता है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो ये हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा हुआ है, आपको क्लियर कर देता हूँ। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से तो कैसे करेंगे हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, वो भी क्लियर कर देता हूँ। पांचवा और अंतिम मेथड होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या है देखो, तो पांचवा और अंतिम मेथड हमारा आता है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ये हमने पढ़ा है, क्लियर कर देता हूँ आपको कहाँ पढ़ा है। 1 डिग्री अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण करवाया था PCC या CrO3 के द्वारा, तो एल्डिहाइड बना था। और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। KMnO4 हमने लिया था, तो यहाँ KMnO4 लिया था और मैंने आपको बताया भी था कि KMnO4 से अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अंतिम उत्पाद जो होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही रहता है। तो अब अंतिम उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनना है। जब हम KMnO4 ले रहे हैं तो अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होगा। अब शुरू से ही KMnO4 ले लें अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दी हमने, तो ये एथिल अल्कोहल बन गया। अब एरो के निशान पे मैंने लिखा KMnO4 ऑक्सीकरण। तो ये मैंने आपको बताया था अल्कोहल से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल लें तो एक H ये जाएगा जो O के साथ जुड़ा है, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हमने एल्डिहाइड कीटोन में। तो एक H वो गया जो O के साथ जुड़ा है। तो अगला H जाएगा O के पड़ोसी से, O का पड़ोसी है CH2, तो एक H ये चला गया। तो बचा क्या, एल्डिहाइड CH3CHO। तो इस प्रकार एल्डिहाइड बन गया। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से CH3CHO एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड का हम फिर ऑक्सीकरण करें KMnO4 के द्वारा। तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि कीटोन का ऑक्सीकरण प्रपाफ नियम से होता है और एल्डिहाइड में डायरेक्ट यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो एल्डिहाइड में डायरेक्ट यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ O लग गया, देखो यहाँ O जुड़ेगा, O लग जाएगा यहाँ, तो ये OH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ये मेथड हमारा एल्डिहाइड कीटोन में भी आया हुआ है। तो सेम वही मेथड है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देती है और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो स्टूडेंट्स ये थी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ और नामकरण जो हमने आज पढ़ा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुणों की। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।